हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज आप लोगों को मैं बताऊंगा, जैसा कि मैंने कल नंबर सिस्टम यानी नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे, तो नंबर सिस्टम में आपको मैंने बताया था बाइनरी नंबर सिस्टम। तो आज आप लोगों को बताया जाएगा डेसिमल। तो नंबर सिस्टम यानी संख्या प्रणाली। तो नंबर सिस्टम यानी संख्या प्रणाली, तो कल मैंने बताया था आप लोगों को बाइनरी नंबर सिस्टम। आज मैं आपको बताऊंगा डेसिमल नंबर सिस्टम यानी डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल जो संख्याएं पाई जाती 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी कुल मिला के हो जाती हैं 10। टोटल नंबर सिस्टम जो हमारी टोटल नंबर जो होती है वो टोटल नंबर हो जाती है 10। तो बच्चों, आप लोगों को बाइनरी तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज मैं आप लोगों को डेसिमल बताऊंगा। तो डेसिमल, जैसा कि पहले मैंने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करके बताया था, आज मैं आपको डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदला जाता है। तो यहाँ पे आपको हम दिखाते डेसिमल, यहाँ पे डेसिमल कन्वर्जन टू बाइनरी नंबर सिस्टम, यानी डेसिमल को हमें बदलना है बाइनरी नंबर सिस्टम में। यदि हमारे पास कोई डेसिमल नंबर सिस्टम की कोई संख्या है और उसे हमें बाइनरी में बदलना हो तो कैसे हम बदलेंगे। चलिए यहाँ पे हम कर देते हैं 145 145 होगा ये डेसिमल। अब इसे हमें बदलना है बाइनरी में। बहुत ही आसान होता है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यदि आप इस डेसिमल नंबर सिस्टम में इसके बेस से गुणा करेंगे, पोजिशनल वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे, तो संख्या वही प्राप्त हो जाएगा 145। चलिए करके दिखाते हैं। यहाँ पे 5 हो गया, 4 हो गया, यहाँ पे 1 आ गया। अब इसमें गुणा हमें 10 पावर 0 गुणे 10 पावर 1 गुणे 10 पावर 2। अब जब भी यहाँ पे आप गुणा करेंगे, यहाँ आपको 5 देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको आ जाएगा 40। और यहाँ पे 10 का गुणा 2 बार करेंगे तो 100 आ जाएगा। 100 का गुणा अगर आप 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। टोटल जोड़ेंगे तो 145 आ गया। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि डेसिमल एक ऐसा नंबर सिस्टम होता है, जब उसके बेस से हम गुणा करते हैं तो संख्या वही पुनः प्राप्त हो जाती है। अब हमें इस डेसिमल को बाइनरी में बदलना है, तो हमें करना क्या होगा, इस डेसिमल के टोटल नंबर में हमें बाइनरी के टोटल नंबर से भाग दे देना है। जैसा कि लासा मासा निकालते तो 145 में 2 से आप भाग दे दीजिए। अब 2 का पहाड़ा ऐसे आपको पढ़ना है, 14 से ज़्यादा ना हो तो 7 बार जाएगा। 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए, 5 से ज़्यादा ना हो तो ये जाएगा 2 बार, 2 दूनी 4, यहाँ रिमाइंडर बचा 1। अब यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर जो हमारा 72 है तो 2 तिहाई 6 हो गया 12, यानी 36 दूनी 72। कटने पर हमेशा याद रखिएगा रिमाइंडर वैल्यू 0 में जाएगा। अब यहाँ 18 दूनी 36, यहाँ 0 आ गया। 9 दूनी 18, यहाँ 0 आ गया। 4 दूनी 8, यहाँ 1 आ गया। 2 दूनी 4, यहाँ पे आपका आ गया 0। और यहाँ जब 2 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। तो ये हमारी बाइनरी जो है निकल के आ गई है। अब ध्यान से आपको ये देखना है, अगर इसे आपको ट्रिक पे निकालना है तो कैसे निकालेंगे। मान लीजिए यहाँ मेरा डेसिमल है, तो यहाँ पे आपको ये फार्मूला यूज कर लेना 1 2 4 8 करके। यहाँ पे आ गया यानी 32 64 128 256। अब जैसा कि यहाँ पे ऐसे संख्याओं को जोड़िए जिनके जोड़ने से मेरा जो है 145 बन जाए। यहाँ पे ऐसे संख्याओं को जोड़िए जिनके जोड़ने से मेरा 145 बने। यदि जिनके जोड़ने से मेरा 145 बन रहा है उनको प्रेजेंट करिए 1 से और बाकी सबको कर दीजिए 0 से। तो मैं यहाँ पे करूँगा क्या, मैं यहाँ पे इसको उतार लूँगा यानी 128, इसको 0 कर दूँगा, इसको 0 कर दूँगा। और यहाँ पे फिर मैं इसको कर दूँगा जो है 1, और यहाँ पे फिर मैं इसको कर दूंगा 0 0 0, इसको कर दूंगा 1। अब जैसा कि आप देख रहे हैं 128 मेरा इधर है। 128 में अगर आप 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 इसमें जोड़ दीजिए 130 हो गया। अब 130 में 14 जोड़ेंगे तो 144 हो जाएगा। और 144 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 145 आ जाएगा। देखिए
तो साथियों यहाँ आपका बाइनरी निकल चुका है, तो यहाँ पे हम बाइनरी भर देते हैं 100 100 और यहाँ पे 1। तो इस तरीके से हम डेसिमल नंबर सिस्टम में जो होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम की जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम बड़े आसान तरीके से बाइनरी में बदल देते हैं। तो इसी तरीके से आप या तो आप ये ट्रिक अपना लीजिए, इस तरीके से निकाल लीजिए, या तो आप इस पैटर्न पर रखकर। अब यहाँ पे किया गया है, यानी ऐसे संख्याओं को जोड़िए जिसके जोड़ने से मेरा 145 बन जाए। अब ऐसे संख्याओं को आपको जोड़ना है जिसके जोड़ने से आपका 145 बन जाए, और जिनके जोड़ने से आपका 145 बनना है उनको आप 1 से प्रेजेंट करिए, और जिनके जोड़ने से मेरा 145 नहीं बन रहा उनको आप 0 से प्रेजेंट कर दीजिए। अब 0 के ऊपर जो संख्याएं उन्हें जोड़ना नहीं है, जहां जहां आपको 1 दिख रहा है उन संख्याओं को ऐड कर लेना है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे ऐड करके बताया, यहाँ 128 में 16 जोड़ेंगे 144 यानी 144, और 144 में 1 जोड़ेंगे 145 आ जाएगा। तो इसी तरीके से निकाल पाएंगे आप। चलिए मैं दूसरे सवाल पर ले चलता हूँ, यानी अब मेरा आ जाता है एक और। मान लीजिए यहाँ पे दिया गया 225, यहाँ पे दे दिया गया, ये डेसिमल हो गया, इसको हमें बदलना है बाइनरी में। तो जब भी आप इसमें गुणा करेंगे 225 ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक बार और हम करके दिखा दे रहे हैं, यानी गुणे 10 पावर 0 गुणे 10 पावर 1 गुणे 10 पावर 2। यहाँ पे 5 देखने को मिलेगा, यहाँ पे 20 देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा यानी 200। कैसे 10 का पहाड़ा, यानी 10 गुणे 2 करेंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10 करेंगे तो यहाँ पे 100 आएगा, 100 इंटू 2 करेंगे 200 आ जाएगा। अब यहाँ पे जोड़ेंगे 225 आ जाएगा। अब इसे बाइनरी में बदलने के लिए बाइनरी के टोटल नंबर सिस्टम में इस नंबर से आप भाग दे रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे इस तरीके से आपको कर लेना है। यहाँ पे आ गया 225, 2 से करना, काटना 11 बार गया, और यहाँ पे 2 दूनी 4 1 आ गया, और यहाँ पे आपको करना है 5 दूनी 10, और यहाँ पे हो गया 6 दूनी 12 0 आ जाना है। यहाँ पे कर देना 2 दूनी 4 16 हुआ, 8 दूनी 16 0 कर देना, यानी 28 दूनी 56 हो गया, 14 दूनी 28 हो गया 0, 7 दूनी 14, यहाँ 0, 2 तिहाई 6, यहाँ 1, और 2 1 का रख दो, यहाँ पे 1 आ गया। देखिए अब मेरा तो बाइनरी यहाँ पे निकल के आ गया है। अब बाइनरी जैसा निकल के आ गया तो यहाँ पे आपको कैसे लिख देना 1 1 1 ट्रिपल बार 1, और 4 टाइम 0 4 टाइम 0, और यहाँ पे 1 टाइम 1। तो इस डेसिमल का इस तरीके से बाइनरी। अच्छा चलिए ठीक है, अब ये ट्रिक पे कैसे निकालना है, ट्रिक पे हमको बता, यहाँ पे इस तरीके से निकालना है, यानी ऐसे संख्याओं को जोड़िए जिसके जोड़ने से मेरा जो है 1 2 यानी 225 हो जाए। तो मैं जोड़ूंगा क्या, यहाँ पे कर दूंगा 1 1 1, इतना कर दिया। 4 टाइम मुझे कर देना है 0, 4 टाइम 0, और 1 टाइम 1। अब देखेंगे 128 और 32 को यदि आप जोड़ेंगे, 128 और 32 हो जाते हैं 160, यानी 160, और 160 में यदि आप 60 जोड़ेंगे 220 होता है, और 220 में 4 जोड़ेंगे 224 हो जाएगा, और 224 में अगर आप 1 जोड़ेंगे तो 225 आ जाएगा। तो देखिए आप अगर यदि ट्रिक से निकालना चाहते हैं तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, नहीं तो आप इस विधि से निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान होता है, बस आपको इसमें कुछ नहीं करना। ये पैटर्न अपना लीजिए या ये पैटर्न अपना लीजिए, ये डेसिमल है, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको बाइनरी में बदल पाएंगे। चलिए ये तो हमारा हुआ। अब हम चलते हैं, इसके बाद आते हैं ऑक्टल पे, ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में सीखते। चलिए यहाँ पे हम आ जाते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम, ये हमारा हो गया। अब यहाँ से हम चलते हैं ऑक्टल पे। चलिए अब यहाँ पे आपको बताते हैं ऑक्टल, ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम जिसमें टोटल संख्याएं पाई जाती है 0 से लेकर 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें टोटल संख्याएं पाई गई 8। अब यदि कोई ऑक्टल नंबर सिस्टम दिया गया, डेसिमल या बाइनरी में बदल रहा हूँ, मैं आज आपको दोनों में बदल के दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए जो है ऑक्टल नंबर सिस्टम की संख्या, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ऑक्टल कन्वर्जन, ऑक्टल कन्वर्जन टू डेसिमल नंबर
सिस्टम, ऑक्टल कन्वर्जन टू डेसिमल नंबर सिस्टम। अब यहाँ किसी ऑक्टल नंबर सिस्टम को हमें बदलने हैं, यानी डेसिमल में तो हम किस तरीके से बदल पाएंगे? तो देखिए बहुत ही आसान। मान लीजिए यहाँ पे संख्या दिया गया 1 2 3 और ये दे दिया गया ऑक्टल, इसे बदलना हमें डेसिमल में। तो कुछ नहीं करना है, जो ऑक्टल नंबर सिस्टम की जो आप संख्याएं देख रही हैं, संख्याएं देख रहे हैं 1 2 3, इसमें इसके बेस से गुणा कर दीजिए, पोजिशनल वैल्यू 0 से स्टार्ट करिए। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 गुणे 8 पावर 0 गुणे 8 पावर 1 गुणे 8 पावर 2। अब यहाँ पे जब भी आप गुणा करेंगे 3, यहाँ पे 16, यहाँ पे 8 गुणे 8 यानी 8 9 64 64। अब इनको जोड़ दीजिए, यानी कुल मिला के 83 आ गया। 64 और यानी 60 यानी 80 हो गया। 80 में 3 जोड़ेंगे 83 आ जाएगा। तो यानी यहाँ पे कुल मिला के 83 आ गया। अब ये 83 हमारा यहाँ डेसिमल बन गया, यहाँ आपको फिलअप कर देना है। अब अगर आपको ये जांचना है जो 83 आया है ये मेरा करेक्ट आंसर है या रॉन्ग आंसर है, तो आपको करना क्या है, 83 में आप 8 से भाग दे दीजिए। यदि इसका रिमाइंडर वैल्यू इससे मैच कर रहा है तब तो सही। अब 8 का पहाड़ा आपको पढ़ना है, 8 का पहाड़ा पढ़ना है कि 83 से ज़्यादा लो, कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा, हो जाएगा। 8 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे, यदि अब तो 80 हो जाएगा। अब 80 हो जाएगा, बचा रिमाइंडर वैल्यू 3 बचा। अब 8 पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 10 से ज़्यादा लो तो 1 बार जाएगा, रिमाइंडर वैल्यू 2 बचा। तो देखिए साथियों यहाँ पे मेरा रिमाइंडर वैल्यू 321, यहाँ भी आपको देखने को मिला 321, यानी जो मेरा 83 आया एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए ठीक है, इतना तो हो गया। अब इसी नंबर सिस्टम को यदि आपको बाइनरी में बदलना हुआ तो बाइनरी में बदलने के लिए आपको करना क्या है, यानी इसी 83 में आपको जो है 2 से भाग दे देना है। कितनी बार जाएगा, 41 दूनी 82, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे जो पढ़ा ऐसे पढ़ना है 40 से ज़्यादा नो 20, यहाँ पे 1, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ 0, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ 0, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे यानी 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0। तो देखिए अगर इसको बाइनरी में बदलना तो आपका बाइनरी निकल के आ गया है, बाइनरी निकल के आया 1 0 1 और इसके बाद फिर डबल बार 0 और डबल बार 0 होने के बाद फिर डबल बार 1। तो देखिए साथियों ये मेरा ऑक्टल डेसिमल में बदल गया और यहाँ पे जो है मेरा बाइनरी में भी बदल गया। अब ये बाइनरी सही आया कि नहीं, इस बाइनरी को यहाँ पे उठा के रख दीजिए 1 1 0 0 1 और इसके बाद 0 1। अब देखिए जहाँ जहाँ पे 1 प्रेजेंट है उन संख्याओं को जोड़िए। अगर जोड़ने से 83 आ रहा है तब तो आपका करेक्ट आंसर, तो यानी 64 और 16 यानी 18 हो गया और यानी यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो 82 हो जाएगा, 1 जोड़ेंगे 83। यानी ये मेरा बाइनरी जो आया है, ये जो मेरा बाइनरी आया एकदम करेक्ट है। तो मैंने क्या किया, ऑक्टल को मैंने डेसिमल में भी बदल दिया, बाइनरी में भी बदल के दिखा दिया। चलिए अब यहाँ पे हम चलते हैं हेक्सा वाला बताते हैं आपको। हेक्सा जो है डेसिमल नंबर सिस्टम। तो यहाँ पे आप चलते हैं, आपको हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे अब आपका लास्ट और अंतिम नंबर सिस्टम चल रहा है जिसका नाम है हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। तो चलिए यहाँ पे आ गए हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसमें टोटल संख्याएं जो आपको देखने को मिलेगी यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके बाद 2। यहाँ पे देखने को मिलेगा A B C D E F। A को हम 10 मानते, B को 11, C को 12, D को 13, E को 14, F को 15, यानी टोटल नंबर देखेंगे तो यहाँ पे 16। अब जैसा कि आप देख रहे हैं ये हेक्साडेसिमल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 0 से लेकर 9 संख्याएं पाई जाती है और इसे लेकर F तक, यानी ये कम्बिनेशन होता है, यानी दोनों संख्याएं इसमें पाए देखने को मिलते हैं। नंबरिक भी और लॉजिकल कैरेक्टर भी देखने को मिलते हैं। तो आप यहाँ पे चलेंगे। अब यदि कोई हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की संख्या दी गई हो, उसको बाइनरी या ऑक्टल या डेसिमल में बदलना हो तो किस तरीके से आप बदलेंगे, बहुत ही आसान है। तो चलिए मैं आपको बदल के दिखाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे दिया गया 9A2, ये हो गया हमारा जो है हेक्सा। अब हेक्सा को मुझे बदलना है, मान लीजिए डेसिमल में, नहीं डेसिमल में बाइनरी में बदल के दिखा देता हूँ। अब बाइनरी में बदलना है तो मुझे करना क्या है, यहाँ पे उतार लेना 2 1 और यहाँ पे 9, इसमें गुणा कर देना 16 पावर 0 गुणे 16 पावर 1
और यहाँ गुणे 16 पावर 2। अब देख रहे हैं यहाँ पे जब भी आप गुणा करेंगे तो गुणा कैसे, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है गुणा कैसे किया जाता है। जिनको आ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन जिन स्टूडेंट को नहीं आ रहा है उनके लिए बता दे रहा हूँ। यहाँ पहले 16 इंटू जो 16 की पावर 0 है 16 इंटू 0 और यानी इंटू 2 इस तरीके से होगा यहाँ पे, यानी यहाँ पे 16 इंटू 1 इंटू, अब एक का मतलब क्या होता है 10, यहाँ 10 कर देना है आपको। और यहाँ पे क्या करना है 16 की पावर 2 यानी 16 पावर 2 है, तो यहाँ पे क्या करना है 16 इंटू 16 और यहाँ पे इंटू 9। अब इतना आ गया मेरा। अब इतना आने के बाद मुझे करना क्या है, जब 16 का आप गुणा 0 में करेंगे तो मान 0 हो जाएगा। अब दो नंबर के बीच में जब भी मेरा 0 होता है उसे मैं 1 मान लेता हूँ। अब 1 का गुणा 2 में करेंगे 2। अब यहाँ पे 16 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 16 ही आएगा। 16 का पहाड़ा यदि आप 10 बार पढ़ रहे हैं तो 116 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 16 का पहाड़ा आपको 16 बार पढ़ना है, तो 16 इंटू 16 यानी 256 होता है। कितना आएगा 256। 16 इंटू 16 यानी 256 और 256 इंटू 9 यानी आ जाएगा 200 नहीं 2300 और यहाँ पे आ जाएगा 4। कितना, यानी कुल मिला के 2304। अब 2304 आ गया, इन सभी को ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद आपको 266 मिलेगा, यानी 2466 आएगा, यानी 2466 आपको देखने को मिल जाएगा। अब इन्हें हमें ऐड करना है। यहाँ कैसे किए, यहाँ 2301 जोड़ लिए 2400 हो गया और 2400 होने के बाद यहाँ जो है 60 में 4 जोड़ेंगे 64 और 64 में जोड़ेंगे 66, यानी 2466 आ गया। अब मेरा जो है ये तो डेसिमल हो गया। अगर आपको अगर आपको हेक्सा से डेसिमल में निकालना होता तो यहाँ आपका डेसिमल आ जाता 2466, लेकिन मुझे निकालना है बाइनरी। अब बाइनरी निकालने के लिए मुझे करना क्या होगा, अब देखिए, यानी इसी जो है 266। अब 266 को मैं क्या करूँगा, बाइनरी में बदलना, टोटल नंबर सिस्टम से करूँगा तो 12 गया और यहाँ 0 आ गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको करना क्या है, 6 आ गया। 6 आने के बाद जो है और 16 दूनी 32 हो जाएगा, तो यहाँ पे 16 दूनी 32, यहाँ 1 आ गया। अब यानी 1 आने के बाद यहाँ क्या, 3 दूनी 6 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 8 दूनी 16 और यहाँ पे हमें कर देना 0, कट गया 0 और यहाँ पे आ जाना है, यानी यहाँ पे आ जाएगा 15, यहाँ आ जाएगा 4 0 और यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 2 0 7 दूनी 14 और यानी एक बचा, फिर 7 दूनी 14 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7 दूनी 14, 2 पारा ऐसे पढ़िए, 15 से ज़्यादा ना हो तो 7 बार जाएगा, 14 हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1, यहाँ 14 हो जाएगा, फिर यहाँ 0 हो जाएगा। अब यहाँ करना 2 यानी 2 3 6 एक बचा 17, 8 दूनी 16, यहाँ रिमाइंडर बचा 1 और यहाँ पे कर देना है आपको, यानी अब यहाँ 38 है तो यहाँ पे कितना होगा, तो 19 दूनी 38 होता है, यहाँ 19 दूनी 38 0 आ गया। और यहाँ पे आपको करना है, यानी जो है यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 का पहाड़ा पढ़िए, 19 से ज़्यादा ना हो तो कितनी बार जाएगा, 9 दूनी 18 9 आ गया। अब 9 यहाँ रिमाइंडर बचा 1। अब ये जो 9 बचा है यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं, 9 बचा है यहाँ पे हमारा इस तरीके से 9। अब 9 बचा हुआ है, यानी 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार आएगा, 1 आ गया और यानी 2 बार गया 0 आ गया, यहाँ 2 गया, यहाँ पे 0 आ गया। तो इस तरीके से आप बाइनरी यहाँ पे निकाल लेंगे। अब इसकी बाइनरी क्या आएगी, 1001 और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 1 इसके बाद फिर 0 फिर 1, इसके बाद ट्रिपल बार 0 1 0। तो ये हेक्सा का हमें देखने को मिल गया है बाइनरी। तो ये इस तरीके से हम हेक्सा का बाइनरी बहुत ही आसान तरीके से निकाल पाते हैं। तो आई होप्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है वीडियो पे लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।